अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अनमशान और आप सीख रहे हैं मेरे साथ नेल आर्ट फ्रॉम नेल स्वैग। आज मैं आपके पास एक बहुत नई और ख़ूबसूरत वीडियो लेके हाजिर हुई हूं। ओम्ब्रे नेल्स बहुत ही खूबसूरत और यूनिक चीज़ है ये, ठीक है। ओम्ब्रे नेल्स विद ओम्ब्रे पाउडर्स के साथ आज हम ये करेंगे। हमारे साथ क्लाइंट मौजूद हैं जिनके नेल्स पे हम ओम्ब्रे नेल्स में आपको करूँगी इसी तरह से जैसे हम स्किन प्रेप करते हैं, वही प्रोसीजर जो है वो सेम करना है आपने, ठीक है। क्यूटिकल रिमूवर से अपने क्यूटिकल्स को नीट करना है। अब हम हमेशा की तरह अपना नेल जो है वो बफ कर रहे हैं, ठीक है। नेचुरल नेल की शाइन रिमूव कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि जब तक हम शाइन रिमूव नहीं करेंगे हमारा नेल जो है वो स्टे नहीं करेगा, ठीक है। ये हमने नेचुरल नेल की शाइन रिमूव कर ली है। नेल की शाइन रिमूव हो चुकी है, पुशर से हमने पुश कर लिया है अपने लिए। इसको प्रेप नेल हमारा प्रेप हो चुका है। अब यहाँ पे हम इनके टिप्स लगाएंगे, ठीक है। एक्रेलिक टिप्स या ट्रांसपेरेंट टिप्स, कोई भी टिप्स आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपने इन पे कलर पाउडर से काम करना है। टिप्स इनके लग चुकी हैं। इस एक्रेलिक रैक में से मैंने इनके टिप्स लगाई हैं, ठीक है। अब हम इन टिप्स की कटिंग करेंगे और शेपिंग करेंगे, फिर हम इन पे प्राइमर करने के बाद अपना ओम्ब्रे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। टिप्स ओम्ब्रे के लिए ये होता है कि हम ज़्यादा जो है वो छोटी टिप्स नहीं करते, क्योंकि दो कलर्स को जो है वो स्पेस चाहिए होती है अपनी लुक के लिए। कॉफिन शेप में हम इन पे काम करेंगे। कॉफिन के लिए मैंने आपने मेरी वीडियो देखी होगी। कॉफिन शेप के लिए हम इनको किस तरह से साइड से कट करते हैं। इस तरह से साइड से इनको कट कर लें तो हमें शेप करने में आसानी होती है। क्योंकि ये कॉफिन शेप है, ये नियर टू स्क्वायर होती है, इसलिए इसकी ज़्यादा कटिंग नहीं करनी। अब 80% इनकी कॉफिन शेप जो है वो डन हो चुकी है। थोड़ी बहुत चेंजिंग मैंने आपको पहले भी बताया था। नीटनेस जो है वो शेप में हमें जेल के बाद देनी होती है। अब हम इसी तरह से हमेशा की तरह अपनी टिप की शाइन रिमूव करेंगे। और बैलेंस जो है वो सेम करेंगे टिप और नेचुरल नेल के दरमियान, यहाँ इस पॉइंट से। ड्रिल के साथ काम करते हुए थोड़ी एहतियात से काम करना होगा आपको। आप उतना ही इसका स्पीड लेवल रखें जितना जो है आपसे मैनेज हो सके। अब हम अपने नेचुरल नेल पे प्राइमर करेंगे। ठीक है जी, आज हम जो है वो ओम्ब्रे पाउडर्स के साथ काम करने लगे हैं और आप ये देख सकते हैं कि कितने कलर्स जो हैं ये हमारे पास ओम्ब्रे में पड़े हैं। ओम्ब्रे की आपको मैं बेस बता दूं कि जब भी हम ओम्ब्रे से काम करते हैं तो हम दो कलर्स के साथ मिक्सिंग करते हैं और उनकी ब्लेंडिंग बिल्कुल ऐसे ही करते हैं जैसे हम आई मेकअप में ब्लेंडिंग करते हैं। तो हमारे पास ये होता है कि हमारा
जो ब्लेंडिंग में जो लाइंस हैं वो क्रिएट ना हो। मर्चिंग उनकी बहुत ही अच्छे से दोनों कलर्स की होती है। उनका मिडल पॉइंट है जहाँ पे दोनों कलर्स ने मिलना है, वहाँ पे उनकी मिक्सिंग बहुत अच्छे से हुई हो। ठीक है, ये तो डिपेंड करता है यहाँ पे कि क्लाइंट आपसे कहता है कि उसने ग्रीन और पिंक में लेना है, ग्रीन और नियॉन में लेना है, लेकिन ओम्ब्रे की ये होता है कि उसकी जो बेस कलर होती है, जो हमारा टिप पे शेड आता है, हमारी नेचुरल नेल पे शेड आता है, वो हम पीच कलर देते हैं। ठीक है, जो पिंक से थोड़ा सा डार्क होता है, पीच शेड के साथ वहाँ पे हम काम करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड पीच शेड। ठीक है, इसके साथ हम अपने बेस पे काम करते हैं और अपनी टॉप पे जो है वो क्लाइंट के मुताबिक कोई भी कलर लेते हैं। इनमें से जैसे इतने कलर्स पड़े, वो ब्लैक हो, रेड हो, पिंक हो, वाइट हो, कोई भी कलर जो है वो हमें क्लाइंट सजेस्ट करता है या वो लेने के लिए आता है, तो हम उन टॉप पे इन कलर्स के साथ उसको, ठीक है, पीच के साथ हम कोई भी और कलर जो है वो मिक्स करते हैं। टॉप हमारी और कलर में होगी और बेस हमारी हमेशा सभी की पीच में होगी। ठीक है, इस तरह से ओम्ब्रे नेल्स तैयार होते हैं। आज इन्हीं में से एक कलर के साथ पीच को मिक्स करते हुए हम ओम्ब्रे करेंगे और मैं बताऊंगी आपको कि हमने उस मिडल पॉइंट में मिक्सिंग कैसे करनी है और नेल्स जो है वो तैयार कैसे करना है। अच्छा, अब आप इन कलर्स को देख रहे हैं कि ये ठीक है, ऐसे ही होता है कि इनकी क्वांटिटी जो है वो ओम्ब्रे की अक्सर इन्हीं पैकिंग में आती है। ठीक है, फिर इन कलर्स को जो है वो हम इन कलर्स को हम यूज़ करते हुए अपना ओम्ब्रे नेल तैयार करते हैं। इसलिए मैं ये करूँगी कि पहले एक लेयरिंग दूंगी जिससे मैं अपना लेवल बैलेंस करूँगी, अपने नेल को तैयार करूँगी अपने सॉफ्ट पिंक कलर के साथ। ठीक है, उसके बाद मैं दो कलर्स के साथ काम करूँगी, लेकिन ये जो लेवल बैलेंस करना है, क्यूटिकल्स को बना के लेके आना है, वो मैं सॉफ्ट पिंक के साथ तैयार करूँगी। आप देखिएगा कि हम कैसे जो है इन पाउडर्स के साथ काम करते हैं। ये एक इजी तरीका है, क्योंकि इस तरह से जब ये हमारे पास इतनी मिनिमम क्वांटिटी में कलर्स होते हैं तो फिर हमने कैसे उनको मैनेज करना है। बीट उठाने का तरीका बिल्कुल इसी तरह से। ठीक है, ये देखिए कितना खूबसूरत बीट जो है वो बन के आया है। इसी बीट के साथ आपने इसको यहाँ पे प्रेस करना है, अपना क्यूटिकल बनाना है, फिर इसको एप्लीकेट कर देना है। पहले एक हल्की लेयरिंग में आपने एक तरह से एक्रेलिक्स तैयार कर लेने हैं। ठीक है, फिर हम ओम्ब्रे पाउडर्स के साथ इनके ऊपर काम करेंगे। ब्रश को अपने साथ साथ नीट करें ताकि आपका ब्रश जो है वो उसमें जेल ड्राई ना हो। ऐसा ना हो कि आप 3 से 4 पाउडर्स के साथ काम कर रहे हैं और आपका नेल बहुत ज़्यादा जो है वो थिक बन जाए, वो बहुत बुरा लगेगा। ठीक है, आपने नेल को जो है वो इस तरह से ही मैनेज करना है। आपने नेल्स को जो है वो इस तरह से ही मैनेज करना है कि वो ज़्यादा थिक भी ना बने, क्योंकि अगर वो ज़्यादा थिक बनेगा तो उसकी खूबसूरती जो है वो कम हो जाएगी। क्यूटिकल्स भी नीट बने, पाउडर्स जो है वो बिल्कुल सही तरह से एप्लीकेट हों। ये एक ट्रिक की तरह मैंने आप लोगों को ओम्ब्रे सिखाया है। ठीक है, अदरवाइज़ ऐसा ही होता है कि हम उन्हीं दो पाउडर्स के साथ पीच कलर जो है वो बेस पे देते हैं और अपनी पसंद का कोई भी कलर जो है वो टॉप पे देते हैं। लेकिन ये ट्रिक मैंने इसलिए यूज़ की है चूँकि हम एक्रेलिक पाउडर जो है वो हमारे पास मैक्सिमम क्वांटिटी में होते हैं। अब इन्होंने मुझे रेड कलर का बोला था, इसलिए मैंने रेड कलर जो है वो चूज़ किया है इनकी टॉप पे करने के लिए। इसी तरह से डॉट उठाया,
यहाँ पे जब हम ब्राइट कलर्स के साथ काम करते हैं तो दोनों कलर्स जो हैं वो बहुत अच्छे से हमें फील होते हैं, ठीक है। मर्जिंग का मतलब ये नहीं होता कि हमें दोनों कलर्स जो हैं वो फील नहीं होंगे। मर्जिंग का मतलब ये होता है कि जो इनका मिडल पॉइंट है वहाँ पे एक डिफाइन लाइन नहीं होगी। अब इस तरह से आपने पीच कलर का डॉट उठा के, ठीक है, उसका बीट उठा के उसको बैक पे रखना है, अपने नेचुरल नेल की प्लेस पे रखना है और इस तरह से उसको ऊपर की तरफ मर्ज कर देना है। फिर जितना रेड हमें चाहिए होगा वो और दरमियान वाले पॉइंट को इस तरह से मर्जिंग कर देना है ताकि ये बैलेंस और इम्बैलेंस तरीके से प्लेस हो जाए। ये है जी ओम्ब्रे का तरीका। अब जब इसकी ग्राइंडिंग होगी, इस पर बफर होगा, फाइलर होगा, टॉप कोट लगेगा तो ये बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ निकलेगा। पहले बीट उठा के आगे रखनी है। हाँ, इस तरह से इसको बीट उठाएं और नीचे की तरफ फैलाएं। मैं पाउडर की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी ठीक मिकदार में जो है वो लेके काम करना होता है, क्योंकि बाद में जब इन पे ग्राइंडिंग होती है तो ये रब भी होते हैं। अब मैं पीच का एक डॉट उठाऊंगी। ये देखें जी, अब मेरे पास आ चुका है ट्रांसपेरेंट कलर। मैंने आपको बताया कि मैंने आपको ओम्ब्रे जो है वो एक ट्रिक और टेक्निक के साथ सिखाए हैं, ठीक है। अब इनके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट लेयर आएगी, इसीलिए मैंने बोला था कि आपने पाउडर की क्वांटिटी जो है वो बिल्कुल मैनेज करते हुए रखनी है ताकि आपका नेल बहुत ज़्यादा थिक ना बने। अब ट्रांसपेरेंट जो है एक तो इसकी अच्छी फिनिशिंग में हेल्पफुल होगा, दूसरा ये कि जब हम इसको रब करेंगे या इसको ग्राइंड करेंगे, इसको फाइनल लुक में लेके आने के लिए इसके ऊपर ड्रिल वगैरह करेंगे तो ट्रांसपेरेंट जो है एज अ स्पॉट काम करेगा। वो हमारे एक्रेलिक्स, हमारे ओम्ब्रे कलर्स को जो है वो ख़राब नहीं होने देगा। बहुत ही खूबसूरत और मज़बूत किस्म का ओम्ब्रे नेल जो है वो बनेंगे। ये एक तरीका था ओम्ब्रे नेल्स करने का। ओम्ब्रे नेल्स जो हैं वो काफ़ी तरीक़ों से होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को अपनी वीडियोस में मैं और तरीक़ों से ओम्ब्रेज भी सिखाऊंगी, कैसे डिपिंग पाउडर्स में जो है वो ओम्ब्रे नेल्स तैयार होते हैं, जेल नेल पेंट्स के साथ ओम्ब्रे नेल्स कैसे तैयार होते हैं, ठीक है। और भी
साथ साथ अपने क्यूटिकल्स को नीट करते रहें ताकि हमें बाद में ज़्यादा एक्स्ट्रा ड्रिल इन पे ना करनी पड़े। इनकी शेप के लिए अब हमें इन पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। सेम यही तरीका है जो हमने यूज़ किया है, बाकी नेल्स पे भी इसी तरह से काम होगा। इन 2 नेल्स पे मैंने ओम्ब्रे जो है वो करके आप लोगों को ओम्ब्रे करना सिखा दिया है। आप लोगों को कुछ भी समझ ना आया आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, और मज़ीद जो है वो आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कुछ भी आप लोगों ने जानना है तो वो मुझे वो भी बताते रहें साथ साथ। ठीक है, यही मेथड अप्लाई होगा। अब ये आपको पता है क्विक ड्राई मटेरियल है, जैसे ये ड्राई होगा तो हम इन पर ड्रिल करेंगे, इनको फाइलर और बफर करेंगे। अपने पाउडर्स और मोनोमर्स को वापस रैप आउट करें। ठीक है, ब्रश को नीट करें। जैसे ये ड्राई होंगे हम इन पर ड्रिल करेंगे। अभी थोड़ा सा इनको टाइम दें। आप इनको क्विक ड्राई करने के लिए यूवी में भी ड्राई कर सकते हैं। जब हमने 5 to 10 नेल्स जब हमने काम करना होता है तो हमारे जो पिछले नेल्स हैं वो साथ साथ ड्राई होते रहते हैं, लेकिन जब हम 1 से 2 नेल्स पे काम करें तो फिर हमें उनको ड्राई करने के लिए यूवी का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, यूवी में फिर हम उनको ड्राई कर सकते हैं इजीली। यूवी 20 से 30 सेकंड में जो हमारे नेल्स वो फुली ड्राई कर देती है। वैसे तो हम यूवी को जेल कलर्स की ड्राइनेस के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हमें जेल को भी इस पर ड्राई करना पड़े तो वो भी इसमें बहुत अच्छे से ड्राई हो जाती है। ड्रिल के बाद आप इसको बैलेंस करने के लिए फाइलर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं ये फाइलर चला के इसकी स्मूथनेस जो है वो बैलेंस कर रही हूँ, इसका स्मूथनेस लेवल जो है वो फाइन कर रही हूँ। फाइलर्स आपको इस तरह साइड्स पे भी चलाना पड़ता है ताकि हमारी स्किन पे अगर कोई भी जेल थोड़ी सी भी लगी हुई है तो वो नीट हो जाए। अब मैं बफर से इसको स्मूथ कर रही हूँ और इसको नेल हमारा नीट कर रही हूँ। दो नेल्स पे आज मैंने आपको ओम्ब्रे करना सिखाया। यही प्रोसीजर, यही तरीकाकार जो है वो बाकी नेल्स पे अप्लाई होता है। ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह बहुत अच्छे से जो है वो आप इनके साथ ओम्ब्रे नेल्स बनाना इन पाउडर्स के साथ सीख जाएंगे। कोई ये रॉकेट साइंस नहीं होती, बात सिर्फ प्रैक्टिस की होती है कि जैसे जो है आप प्रैक्टिस करते हैं आपका नीटनेस लेवल भी इंक्रीज़ होता है और आपसे काम भी बहुत अच्छे से रहता है। अब मैं नील को नीट करके इस पर आप देख सकते हैं कि ये कितना अच्छे से मर्जिंग में आया है।
इस तरह से ओम्ब्रे नेल्स होते हैं। अगर वो एक डिफाइन लाइन में आ जाएं फिर हम उनको ओम्ब्रे नेल्स कंसीडर नहीं करते, वो फ्रेंच की ही कैटेगरीज होती हैं कि फ्रेंच हम ऑरेंज से, पिंक से, लेकिन जिस मर्ज़ी कलर से हम और इनको करें, अगर वो एक डिफाइन में है तो वो फ्रेंच में काउंट होंगे। लेकिन इस तरह से अगर वो मर्जिंग में आएगा, हमारे नेल्स अप डाउन आएंगे, तो फिर ये ओम्ब्रे कंसीडर होंगे। हमारे ओम्ब्रे नेल्स तैयार हैं। अब हम इनको टॉप कोट करेंगे और क्लाइंट को फाइनल लुक देंगे। ये सेम तरीकाकार जो है वो सभी नेल्स पे अप्लाई होगा। हम बाकी नेल्स पे भी करते हैं लेकिन फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाती है, इसलिए यहाँ तक हमने जो है वो मैंने आप लोगों को फाइनल जो है वो 2 नेल्स को करके दिखा दिया है टॉप कोट तक। अब इस टॉप कोट को यूवी में ड्राई करेंगे। आप इनके क्यूटिकल्स पे क्यूटिकल ऑयल लगाएंगे और इनको फ्री कर देंगे। जी नाज़रीन, ये हमारे खूबसूरत रेड ओम्ब्रे नेल्स तैयार हो चुके हैं। पीच और रेड के साथ हमने इनको तैयार किया है और आप देख सकते हैं कि इनकी मर्जिंग, इनकी खूबसूरती वो बहुत अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह से। अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से हम नए आर्ट, नई किसी चीज़ के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।